वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जो रेलवे में एग्जाम अभी फिलहाल हाल ही में जो हमारा नोटिफिकेशन आया और एग्जाम होने को है, जैसे कि दोस्तों रेलवे ALP और टेक्नीशियन, इन एग्जाम के साथ साथ दोस्तों जो और रेलवे से रिलेटेड जो अपकमिंग भर्तियां आने को हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे JEE, NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI, पैरामेडिकल, दोस्तों उन सभी एग्जामों के लिए, यानी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने को हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग श्रृंखला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, श्रृंखला यानी सीरीज का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे और इसी पार्ट 8 से ही दोस्तों हमारा ये श्रृंखला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, इस पार्ट में टोटल हम लोग 361 नंबर से लेकर के 432 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो हमारी रीजनिंग की क्लास है हर रोज शाम 4 बजे होती है और मैथ की क्लास हर रोज शाम को 6 बजे होती है, तो आप लोग ये क्लासें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। ये प्रश्न आकृतियां दी गई हैं और ये हमारे उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमारा इस प्रश्न यानी इस जगह पे वैल्यू हमारी फिल होगी। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बना है, उसके अंदर एक छोटी सी सर्किल बना दी गई है। देखिए, तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज लाएंगे तो इस कोने पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर अगली बार इसी को हम उठा के ले जाएंगे तो यहाँ से इस जगह पे आ जाएगा, देखिए इस जगह पे भी आ गया। तो अगली बार जब हम ले जाएंगे तो इस गोली को हमारा इस जगह पे आ जाना चाहिए, तो इस जगह पे इधर आएगा, यानी कि ये हमारा इस जगह पे जुड़ करके ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप पे हमारा ये तो गलत हो जाएगा, इस पे तो है ही नहीं है। बी भी हमारा नहीं है, सी देखेंगे तो सी भी गलत दिया गया, लेकिन डी हमारा देखिए वहीं पे मौजूद है। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब डी देख लीजिए कौन से विकल्प में मौजूद है। डी हमारा देखिए ए विकल्प में मौजूद है। तो 361 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए, ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसी प्रकार से इनको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में आने वाले सही चित्र का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस इस सर्कल को ध्यान दीजिए। जो गोला दिया गया है, इस गोली को देखिए एक स्टेप दक्षिणावर्त, यानी कि कह लीजिए अब घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज, ये अगले स्टेप में इस जगह पे इस कोने पे आ गया, देखिए इस कोने पे आ गया हमारी गोली। फिर अगले स्टेप बढ़कर के इस कोने पे गोली पहुंच गई, देखिए इस कोने पे आ गया है। फिर और यहां से अब अगले स्टेप में बढ़कर के गोली हमारी इस कोने पे पहुंच गई, देखिए यहाँ पे गोली आ गई, देखिए आ गई। फिर अब अगली गोली हमारी जो उठ करके आएगी तो इस कोने पे आ जाएगी, फिर इसी कोने पे आ जाएगी ना। तो अगर यहां से जाएंगे आप तो इसी कोने पे गोली आ जाएगी। देखिए इस कोने पे गोली हमारा किस में दिख रहा है, इस कोने पे। देखिए इस पे तो हमारा है नहीं डी ऑप्शन पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी पे भी नहीं है और ना तो ए पे है, तो इस कोने पे गोली हमारा सी पे मौजूद है। देखिए सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। सी कहाँ पे दिया गया, सी हमारा ए पे मौजूद है। तो 362 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहां से देख लीजिएगा 363 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले अगली आकृति का चयन यानी कि विकल्प चित्रों से कीजिए। देखिए, यानी कि अगर इसको हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो देखिए ट्रायंगल हमारा इस टाइप से बन जाएगा। जब इस टाइप से बन जाएगा और फिर अगली बार जब इसको फिर एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, देखिए इस टाइप का हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो इस टाइप का बन जाएगा। और जब अगली बार हम जब चलेंगे तो अगली बार चलने पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये नीचे के लिए बन जाएगा। 90 डिग्री रोटेट कराने पे ये क्लॉकवाइज नीचे के लिए बन जाएगा। देखिए अब नीचे के लिए, देखिए इसमें ए में तो ऊपर के लिए, तो ये गलत हो गया, सी भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा बी और डी, देखिए नीचे के लिए है, ये इसी में कोई एक राइट होगा। अब बात आती है स्टार वाली। देखिए
जब इसको करेंगे स्टार इसके बगल में कर दिया गया है, फिर एक बार स्टार इसके पीछे कर दिया गया, फिर एक बार इसको स्टार बगल में किया जाएगा, यानी इसके पीछे नहीं किए करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, इसके बगल में करेंगे। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा और बी यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो डी देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, डी हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 363 का यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 363 का हमारा यहाँ पे डी राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 364 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आ जाएगी। देखिए ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं, एक बड़ा, दोनों ट्रायंगलों को एक बड़ा ट्रायंगल करके दूसरे ट्रायंगल को पहले ट्रायंगल के अंदर कर दिया, यानी दोनों ट्रायंगलों को एक दूसरे के अंदर कर दिया गया। इसी प्रकार दो गोलियां दी गई हैं, इन दोनों गोलियों को हम एक दूसरे के अंदर कर देंगे। देखिए हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बी पे मौजूद है, बी हमारा बी पे दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 364 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 364 हमारा ये हो गया। अब 364 के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 365 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प चित्र प्रतिस्थापित करेगा। ये बात यहाँ से हमको बतानी है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए पहली जो दो गोलियां दी गई हैं, इन्हीं दो गोलियों को यहाँ पे देखिए, ये जो दो गोलियां दी गई हैं, अगर इसको आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट कराएंगे, यानी कि 90 डिग्री का रोटेट करा देंगे, तो ये चित्र क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराने से, देखिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराने से ये बन जाएगा। और इस चित्र को जब हम फिर से मतलब रोटेट करा देंगे तो ये चित्र हमारा इस टाइप का बन जाएगा, ये इधर ऐसे बन जाएगा। तो इसको भी 90 डिग्री रोटेट कराने से ये बन जाएगा। अब जब दोस्तों इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, तो जब देखिए इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो यहां से ये हमारा चित्र कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इस टाइप से बन जाएगा। देखिए जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये हमारा गोली इधर बन जाएगी और एक गोली इधर बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि ये डी की जैसे बनेगा। और ये डी हमारा देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, देखिए सिंगल गोली हो तो पहले गलत हो जाएगा, सीधा सीधा ये भी नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बन पाएगा। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए कहाँ पे डी दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो 365 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 365 के बाद दोस्तों 366 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित होगा। अब हमने बताया है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए कोई भी एक सिंबल आप ले लीजिएगा। मान लीजिए हमने जो ये ओम है, ओम से चलना स्टार्ट किया, देखिए ओम को एक स्टेप क्लॉकवाइज आगे बढ़ा दिया तो नीचे आ गया, इस स्टेप को आगे बढ़ा दिया ये हो गया, और फिर ये जो डबल प्लस है, जब इसको ये आगे बढ़ेगा क्लॉकवाइज में तो ये जो डबल प्लस है वो सिंगल प्लस में कन्वर्ट कर दिया, बाकी और सब कुछ वही किया है। तो देखिए अब यहां से देखिए ये ओम हमारा आगे बढ़कर के यहाँ आ गया है, इस पद को यहाँ पे कर देंगे, ये जो सिंगल प्लस है हमारा तो यहाँ पे फिर आ गया, देखिए डबल प्लस में बन गया और ये यहाँ पे आ गया। यानी कि हमको कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से इसने इस चित्र को क्लॉकवाइज आगे ओम से हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, ओम से ही इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए जब ओम से आगे बढ़ाएंगे तो ये ओम वाला सिंबल हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिएगा इस जगह पे ओम का सिंबल किसमें किसमें आ रहा है। देखिए ए पे नहीं मौजूद है, बी पे नहीं मौजूद है, अब सी और डी पे मौजूद है, तो अब सी और डी में ही कोई होगा। अब देखिए ये सिंबल हमारा आगे आना चाहिए, तो देखिए इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, सही है। फिर देखिए डबल प्लस जो हमारा है अगली बार यहाँ पे आएगा तो ये सिंगल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस जगह ये डबल प्लस हमारा इस जगह पे आएगा तो सिंगल प्लस में होना चाहिए, लेकिन ये तो डबल प्लस में ही दिया गया तो ये भी गलत हो गया। सिंगल प्लस हमारा इसमें डी पे दिया गया है और फिर आगे वाले पद को ये दिया गया, तो डी हमारे विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों सी पे, तो 366 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं 366 के बाद दोस्तों 367 नंबर, और यहाँ से देख लीजिएगा दिया ये गया है, यानी कि ये जो इस सिंबल को हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज। देखिए 90 डिग्री क्या किया गया है, सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला है, तो देख लीजिएगा ये सिंबल बन गया है। और जब यहां से हम फिर क्या करेंगे, यहां से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। फिर जब देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया जाएगा तो यहाँ पे हमारा अगला ये डायग्राम बन जाएगा। फिर देखिए अब जब इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखिए ये हमारा नीचे आ जाएगा, सबसे छोटा वाला सबसे नीचे आएगा। देखिए सबसे छोटा हमारा देखिए ये तो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला इसमें ये है, तो सबसे छोटा वाला देखिए नीचे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये हमारा ऊपर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा डी विकल्प है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और फिर हम यहाँ से 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज आगे इसको रोटेट करा देंगे। देखिए 367 का हमारा डी दिया गया है दोस्तों ए के साथ, तो 367 का हमारा
डी डी दिया गया है ए के साथ, तो 367 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 367 के बाद दोस्तों 368 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति देख लीजिए यहाँ पे ये दी गई है, ये जो दो चौकोर चौकोर दिए गए हैं इनको देखो, देखिए क्या किया है, इनको अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री रोटेट कराया है, तो इस टाइप का हमारा सिंबल बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 90 डिग्री क्या कराया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक बोले तो दोस्तों यहाँ पे हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला है। अब देखिए फिर जब इसको वापस से एंटी क्लॉक चलाएंगे 90 डिग्री, तो यहाँ से फिर यही आ जाएगा 90 डिग्री हमारा एंटी क्लॉक। जब इसको चलाएंगे फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एंटी क्लॉक, तो इससे हमारा ये बन जाएगा। और जब इसको भी जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये देखिए ये हमारा इधर के लिए बन जाएगा, तो ये ऐसा हमारा ए के जैसे बनेगा। फिर इसको आप 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉक चला दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया एंटी क्लॉक। देख लीजिए हमारा किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ये ए के जैसे बन जाएगा। ए देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ए दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 368 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 368 के बाद दोस्तों 369 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए हमको कह रहा उस विकल्प का चयन करना जो ये प्रश्न चिन्ह का जो आकृति है उसको प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये कुल मिलाकर के हमारा क्या हुआ है, ये जो हुआ है हमारा, देखिए ये जो सिंबल है इस प्रकार से बना दिया गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 सिंबलों वाला ये भी दिया गया, 4 सिंबलों वाला ये दिया गया। अब आगे ये बना दिया है, तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो 3 सिंबल वाला तो हमारा होगा ही नहीं, 2 2 4 1 5 सिंबल वाला भी नहीं होगा, 2 2 4 1 5 सिंबल वाला नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 4 सिंबलों वाला हमारे ये डी वाला ही होगा। कैसे, देखिए अगर इस डायग्राम को बनाएंगे, देखिए 4 लाइनों का प्रयोग करके बना पाना, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये दोस्तों हमारा 4 हो गया। देखिए ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। और जहां से देखेंगे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आगे देखेंगे, देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो ये तो इसमें 5 लाइन है, तो ये प्रयोग इसका गलत हो जाएगा। देखिए 1 2 3 ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 4 लाइन 1 2 3 4 ये सही है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। डी दिया गया है सी पे, तो 369 का दोस्तों हमारा डी यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 369 का दोस्तों हमारा सी राइट हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग 370 यानी कि 370 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये बात बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओम का सिंबल लिया गया है, ओम के सिंबल को इसने क्या कर दिया है, बीच में रख दिया है। और जब ओम के सिंबल को इसने बीच में रखा है और फिर क्या कर देंगे, और इस सिंबल को इसने साइड में कर दिया है, जो लेस देन बना था इसको ग्रेटर देन बना दिया है, और को सबसे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे काम आप क्या करेंगे, देखिए जैसे इसने इसको किया है सेम उसी प्रकार से इसको आप भी कर दीजिए। सबसे पहले देखिए सबसे पीछे वाले लेटर को इसने स्टार्टिंग में कर दिया, तो सबसे पीछे वाले लेटर को आप भी क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में कर देंगे। तो देखिए जब स्टार्टिंग में करेंगे तो हमारा ये इस टाइप से बन जाएगा। फिर ये बात हो गई। अब आगे अगर देखेंगे तो इस जो ओम को बीच में बनाया है, तो आप भी ओम को क्या कर देंगे, इस बार बीच में बना देंगे, ये बना दिया। और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा लेस देन इक्वल लिखा है, जिसको ग्रेटर देन इक्वल कर लिया है, तो हमारा जो लेस देन है इसको आप क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन कर लेंगे। तो अब देख लीजिए ऐसा हमारा सिंबल कहाँ पे मौजूद है। अब देखिए ये आर, ओम और ग्रेटर देन, देखिए ये हमारा दिया गया है, ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे, सी मौजूद है दोस्तों हमारा सी पे ही। तो 370 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 370 के बाद दोस्तों 371 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया ये है इस पे कहा है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र की श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए ये जो इमोजी और आगे टीएम लिखा है, तो इसने क्या किया, टीएम को पहले लिख लिया, इमोजी को बाद में कर दिया है, और ये सिंबल यानी ट्रायंगल को उल्टा लटका दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। और फिर इसमें भी देखिए वही काम किया, इमोजी को पहले टीएम को बाद में कर दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप करेंगे इस जगह पे, देखिए टीएम को पहले लिखेंगे और फिर यहाँ पे इमोजी बनाएंगे। ये मान लीजिएगा हमने यहाँ पे ये इमोजी बना दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे फिर यानी कि टीएम को इधर कर दिया है और यहाँ पे टीएम इधर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इमोजी को पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इमोजी को पहले बना दिया
और टीएम को इस बार हमने बाद में रख दिया, ये हो गया। और बीच में देखिए ये जो ट्रायंगल है इसने उल्टा किया है, तो अब जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो देखिए ट्रायंगल का जो मुंह हमारा इधर था, तो इसका अब ट्रायंगल का मुंह हमारा इधर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, देखिए टीएम टी इमोजी, देखिए टीएम इमोजी और ये हमारे इस प्रकार सिंबल और इमोजी टीएम ये हमारा सी पे मौजूद है। सी हमारा देख लीजिएगा दिया गया है ए पे, तो 371 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 372 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि निम्न प्रश्न क्षेत्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल के अंदर गोला किया गया, तो अगले स्टेप में इसने क्या किया है, जो अंदर था गोला, गोला को बाहर कर लिया है, और जो बाहर हमारा ट्रायंगल है उसको गोले के अंदर कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया है, बाहर वाले को अंदर कर दिया है और अंदर वाले को बाहर कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये बाहर है, बाहर हमारा ये जो बाहर है, बाहर हमारा चौकोर है, तो इस चौकोर को हम इसके अंदर कर देंगे। देखिए ये हमारा पंचभुज एक प्रकार बना 1 2 3 4 और ये 5, ये पंचभुज देख लीजिएगा हमारे, देखिए बना 1 2 3 4 5, ये पंचभुज के अंदर देखिए चौकोर को अंदर किया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 372 का ए हमारा दिया गया दोस्तों बी पे, तो 372 का हमारा यहाँ पे इस जगह पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 373 नंबर, और यहाँ पे 373 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि दी गई श्रृंखला को अगली आकृति ज्ञात करें, यानी एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमको अगली आकृति बतानी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार से इसने क्या किया है, इसको 90 डिग्री जब रोटेट कराएंगे, यानी कितना रोटेट कराएंगे दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, 90 डिग्री हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा। अब इसी में देखिए जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, इसको जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये किस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा बी के जैसे आकृति बन जाएगी, बी के जैसे आकृति बन जाएगी। 90 डिग्री रोटेट कराने पे हमारा बी के जैसे बनेगा, बी हमारा मौजूद है बी पे, तो 373 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 374 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। देखिए ये इसको अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें, तो जल प्रतिबिंब में देखने से हमारा ये क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का सिंबल बन जाएगा, और जब एल को हम जल प्रतिबिंब में दिखाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों इस टाइप का बन जाएगा। देखिए ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा ए पे मौजूद है, तो ए हमारा दिया गया दोस्तों डी पे, तो 374 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 374 के बाद दोस्तों 375 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि वह आकृति चुने जो दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए इसने क्या किया है, ये जो हमारा मतलब एक प्रकार से ये कह लीजिए ये बीकर बना हुआ है, तो ये बीकर को इसने, बीकर के अंदर मान लीजिए एक बॉल पड़ी हुई है, तो इसने क्या किया है, बॉल को नीचे रख दिया है, अब बॉल के ऊपर हमने बीकर को रख दिया, देखिए यानी बीकर को ऊपर कर दिया है, बॉल को नीचे कर दिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमारा ये वी टाइप का एक मान लीजिए ग्लास है, उस ग्लास के अंदर ये बॉल हमारी पड़ी हुई है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम अंदर यानी कि जो बाहर है, जो अंदर है बी करके, उसको बाहर से नीचे रख लिया। देखिए इसको जब आप नीचे रख लेंगे, देखिए नीचे हमने रख लिया, और वी को इसी के ऊपर रख देंगे, देखिए वी को इसी के ऊपर रख देंगे, तो ये हमारा कौन सा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी मौजूद है दोस्तों हमारा सी पे, तो 375 का दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 376 नंबर, और 376 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है इस पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हमारा 376 नंबर, और 376 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया निम्नलिखित स्वरूप में अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे एक क्या बनाया हुआ है, एक लाइन बनाई गई है, और इसके लाइन के नीचे 4 गोलियां रखी गई हैं, और ये यहाँ पे एक गोली हमारी ऐसे रख दी गई है। इसी से अगला पार्ट बना दिया गया, देखिए 4 गोलियों से इसने 3 गोलियां कर दी हैं, लेकिन जो 4 से 1 गोली कम करके 3 गोली कर दिया, लेकिन इन गोलियों को ऊपर कर दिया, हमने ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे जो ये बाहर गोली एक बनी है, इसको साइडेड कर दिया गया, यानी कि फिल कर दिया गया, साइडेड पार्ट बना दिया गया है। फिर इसी में देखिए अगली इन मतलब क्या करेंगे, 3 गोलियों को फिर नीचे कर दिया है, और 3 से 2 गोलियां फिर एक गोली कम कर दिया है। और अगले स्टेप में क्या किया है, देखिए ये जो साइड गोली थी यहाँ पे, इसको क्लॉकवाइज आगे एक स्टेप बढ़ाया गया, इस कोने पे आ गई है, उसको साइडेड कर दिया गया। अब इस साइडेड गोली को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, देखिए ये यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया, फिर इस साइडेड गोली को आगे बढ़ाया गया, देखिए ये मिल जाएगा। तो अगली बार जब हम इस साइडेड गोली को यहाँ बढ़ाएंगे, तो इस जगह पे गोली हमारी ये इस टाइप से मिल जाएगा, और ये साइडेड नहीं होगी, क्योंकि साइडेड पहले हो चुकी, तब विदाउट साइडेड होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए गोली किसमें आपको मिल रही है, तो सबसे पहले देखेंगे गोली तो आपको यहाँ पे ए में भी मिल रही है, बी में भी मिल रही है, और सी में भी मिल रही है, ठीक है।
और डी वाला तो हमारा सेलेक्ट कर दिया, इसलिए डी वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हमारा देख लीजिए पहले 4 गोलियां था, फिर 4 गोलियों को में 1 गोली कम करके ऊपर कर दिया गया, फिर 2 गोलियां नीचे ही कर दिया गया, फिर 2 से 1 गोली कम कर एक गोली कम करके 1 गोली बची, इसको ऊपर कर दिया गया। अब जब इसको करेंगे देखिए तो यहाँ से हमारा फिर ये 1 गोली है तो अगले स्टेप में हमारा नीचे आएगा, और नीचे जो हमारा होगा अब इस बार दोस्तों फिर जब 1 गोली कम कर देंगे तो गोली बचेंगे ही नहीं, तो बस हमारा केवल इतना ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसने 1 गोली बना रखा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा इसने क्या किया है, इस सिरे को उल्टा कर दिया, यानी कि इधर कर दिया है, इस जगह पे इसने उल्टा कर दिया, तो ये सी वाला भी गलत हो जाएगा। बच्चा कौन दोस्तों, बी। बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 376 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 376 के बाद दोस्तों 377 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। हमने बताया कि इस प्रकार के सिंबलों को हल करने के लिए क्या करें, आप यहाँ पे कोई भी एक डायग्राम ले लीजिएगा, हमने ले लिया, इस जगह से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ओम को ले लिया, ओम को देखिए क्लॉकवाइज चलाया है तो एक स्टेप आगे बढ़ा है, ये हो गया। फिर यहाँ से ये जो हमारा इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये जो डबल सिंबल है ये ऊपर जाएगा तो हमारा सिंगल प्लस में आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पे क्या किया इसने, इस जो वी को बीच में नीचे के लिए बना है वी, इसी को उल्टा करके ऊपर के लिए वी बना दिया है, बस इतना ही काम किया है। तो यहाँ से अब आप फिर क्या करेंगे, जब ये एक स्टेप आगे जाएगा, देखिए डबल सिंबल हम डबल प्लस जो है सिंगल प्लस में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये ओम हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे ओम हमारा आएगा, ये वाला ओम हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इस जगह पे ओम हमारा कहाँ पे हो रहा है, इस ए पे नहीं हो रहा है, बी पे नहीं हो रहा, अब सी और डी पे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सिंबल हमारा इस जगह पे आ जाएगा, हाँ दोनों में मैच कर रहा है। फिर डबल प्लस हमारा सिंगल प्लस में आ जाएगा, डबल प्लस हमारा सिंगल प्लस में आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे हमारा, और ये जो हमारा आगे इस जगह पे आ जाएगा, और ये वी जो नीचे के लिए दी गई इसको ऊपर के लिए कर देंगे, दोनों में ऊपर के लिए दिया गया, तो यानी कि इसमें डबल प्लस को डबल प्लस ही बना दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। डी हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे 377 का दोस्तों हमारा डी दिया गया है सी पे, तो 377 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 377 के बाद दोस्तों 378 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। प्रश्न आकृति हमको ये दी गई है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, इस जगह पे 1 प्लस बना दिया, फिर अगले स्टेप में 1 प्लस इसको बनाया, और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे 1 प्लस और यहाँ बढ़ा देंगे। तो देखिए ऐसा हमारा दिया गया बी पे, ये बी विकल्प हमारा देखिए कहाँ पे दिया गया डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 378 के बाद दोस्तों 379 नंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए विकल्प का चयन करें। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, ये जो ऊपर के लिए सिंबल है इसको ऊपर के लिए ही बना दिया, और ये जो नीचे के लिए आ रहा विकल्प हमारा इसको नीचे से ही लगा दिया है। देखिए तो इसमें भी आप क्या करेंगे, यानी कि ये सिंबल को तो जैसे नीचे बना है तो इसको नीचे के लिए ही बना रहने देंगे, और इसको जो है इसको भी इसी के ऊपर लगा देंगे। देखिए ये नीचे के लिए ऐसे बना है तो इसको बना रहने दीजिएगा, और इसके ऊपर भी आप ये ऐसे लगा देंगे। देखिए हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 379 का हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 380 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति को चुने। देखिए वी बाई हमारा क्या दिया गया है, इसी वी को अगर हम दर्पण में दिखाएंगे, या मतलब इसी वी को, ये जो हमारा वी दिया गया इसको हम जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस टाइप का बन जाएगा, और इस टी को देखेंगे तो इस टाइप का बन जाएगा, एम को देखेंगे इस टाइप का बन जाएगा। अब देखिए एन को देखेंगे तो ये तो हमारा सब उल्टा ही दिया गया है, देखिए सब हमारा अपान में दिया नहीं गया, इसमें अपान में एन दिया गया, तो बस आप इसी को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यानी कि 380 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 380 के बाद दोस्तों 381 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए इसने क्या किया है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो हमारा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल हमारा देख लीजिएगा इस टाइप से बना है, ये जो ट्रायंगल इस टाइप से बना है, इस ट्रायंगल को जब हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये घूम करके हमारा एंटी क्लॉक कराएंगे, यानी कि 90 डिग्री हम जब एंटी क्लॉक रोटेट करा देंगे। देखिए यहाँ से जब हमने क्या किया 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कराते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉक, हम किधर चलेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉक चलेंगे। 90 डिग्री जब एंटी क्लॉक इसको रोटेट कराएंगे तो ये हमारा सिंबल इस प्रकार से बन जाएगा, और जब इसको 90 डिग्री हम रोटेट कराएंगे तो ये सिंबल हमारा किस टाइप से बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों कुल मिला करके ये बन जाएगा हमारा। और एक चीज यहाँ पे और भी देख लीजिएगा, इस जगह पे तो हमारा ये जो दिया गया है तो है ही है, लेकिन इस जगह पे देखिए
अगले स्टेप में इसने क्या किया है, देखिए ये जो गोली हमारी बनाई गई है बीचों बीच से बना दी गई है, और अगले स्टेप में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया गया, बीचों बीच में नहीं बनाया गया ना। तो इसमें भी जब आप ये बनाएंगे, जब इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, देखिए तो ये हमारा सिंबल इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, और ये गोली जो हमारा आएगा इस जगह पे आना चाहिए बीचों बीच में, लेकिन इस जगह पे ना करके हम उधर के पक्ष को छोड़ देंगे, इधर ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बी पे मौजूद है। तो बी हमारा दिया गया दोस्तों बी पे, तो 381 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 381 के बाद दोस्तों 382 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि निम्न प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पे ए रखा है, फिर आगे बी रखा है, फिर आगे सी रखा, तो आगे आप क्या रख देंगे, इस बार डी रख देंगे। डी हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ए मौजूद है हमारा डी पे, तो 382 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 382 का यहाँ पे हमारा डी राइट हो गया, और आगे देखेंगे 383 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्टेप है, यानी कि यहाँ से अगर हम चलें, कहीं से भी आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, एंटी क्लॉक घुमा रहा, देखिए ये एरो को हमारा इधर ले गया है, एरो को एक स्टेप पीछे कर दिया है, यानी कि अगर हम कर दें, यानी कि एंटी क्लॉक चल रहा है, या क्या कर रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉक चल रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि एंटी क्लॉक चल रहा है क्वेश्चन में। देखिए ये तीर हमारी इस जगह पे आ गई, ये सिंबल हमारा नीचे आ जाएगा, ये सिंबल हमारे आगे आ जाएगा, ये जो डबल प्लस दिए गए हैं ये ऊपर जाएगा, तो हमारा सिंगल प्लस, डबल प्लस को सिंगल प्लस में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार दोस्तों जब यहाँ से आप चलेंगे, देखिए इस कहीं से भी आप ले लीजिएगा, ये जो सिंबल हमारा इस जगह पे आ जाएगा, देखिए ये सिंबल को इस जगह पे मैच कराइए, कहाँ पे मैच हो रहा है, देखिए ये सिंबल हमारा इस जगह पे मैच, हमने बताया इस टाइप का जो सिंबल है इस जगह पे मैच होना चाहिए, इसमें तो मैं नहीं मैच हो रहा, कट कर दिया, इस पे भी नहीं मैच हो रहा, अब इन दोनों पे मैच हो रहा, तो हमने इसको मैच करा लिया, ठीक है। अब ये जो डबल प्लस है हमारा सिंगल प्लस में नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे तो एरो दे दी गई, तो ये तो गलत दे दिया गया। अब देखिए डबल प्लस हमारा सिंगल प्लस में ये यहाँ पे आ गया, अगले स्टेप में एरो एरो हमारे एक स्टेप इधर आ जाएगा, और ये जो सिंबल ऊपर चला जाएगा, ये यानी डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। डी दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए कहाँ पे, डी दिया गया है सी पे, तो 383 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दोस्तों 384 नंबर, और 384 नंबर में देखिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र की श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देख लेते हैं, ये भी हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारा देख लीजिएगा ये जो दिया गया है, एरो दी गई है, और एरो से हमारा यहाँ पे ये एरो और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल दिया गया है, तो इसको इसने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। अगर आप यहाँ से ले लीजिएगा, चलिए यहाँ से हम चलते हैं, तो इसने क्लॉक वाइज यानी इस स्टेप को यहाँ पे कर दिया, देखिए ये स्टेप हमारा नीचे आ गया है, और ये वाला स्टेप एक इधर इधर चला गया है, और ये स्टेप हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये स्टेप हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, क्लॉक वाइज हम लोग चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं दोस्तों, क्लॉक वाइज जब चल रहे हैं, देखिए क्लॉक वाइज, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से किसी भी अगर इस सिंबल को ले लेंगे, देखिए इस सिंबल से चलिएगा, ये सिंबल आपको इस जगह पे मिलना चाहिए, इस जगह पे देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, ये एरो इधर के लिए बनी है और ट्रायंगल बना हुआ, देखिए एरो इसमें तो ऊपर के लिए बना है, तो ये तो हो जाएगा गलत विकल्प में, और यहाँ पे तो ट्रायंगल नहीं बना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल, यहाँ पे हमको ये सिंबल इस जगह पे आना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया गया, इसमें हमारा ये सिंबल इसमें मिल रहा है सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन को राइट कर दीजिएगा। सी दिया गया है दोस्तों डी पे, तो 384 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 384 के बाद हमारा यहाँ पे 385 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि प्रश्न चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा उत्तर चित्र आएगा ताकि श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, अगले स्टेप में ये जो सर्कल बना है, सर्कल को बड़ा सा बना लिया है, और ट्रायंगल को इसके अंदर लगा दिया है। तो इस बार दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो चौकोर बना है, यानी कि स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर को हम बड़ा सा बना लेंगे, और ये जो गोली अंदर बनी है, इस गोली जो बाहर बनी है, इसको हम अंदर कर देंगे। देखिए ये हमारा कहाँ पे दिया गया, चौकोर, चौकोर के अंदर गोली, देखिए चौकोर, चौकोर के अंदर गोली, ये हमारा डी पे मौजूद है, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा दिया गया दोस्तों डी पे, तो 385 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 385 के बाद दोस्तों 386 नंबर, और 386 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी, ये बात हमको बताना है। अब देखिए ध्यान से आपको समझना ये है कि जहां से ये हमारा एक बड़ा सा हमारा चौकोर बना है, इस चौकोर को यहाँ पे क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया। तो देखिए कट करके अलग अलग पार्टों को कर दिया है, यानी कि मान लीजिए कि बीच से ये हमारा लंबा लंबा से कोई वस्तु रखी हुई है, इसको क्या करना, बीच से हमको कट कर देना है। तो जब कट कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारे दो पार्टों में अलग अलग हो जाएंगे, तो हमने दो पार्टों में देखिए अलग अलग कर दिया।
अब इसी प्रकार दोस्तों ट्रायंगल को जब हम कट करेंगे तो ये हमारे दो पार्टों में अलग अलग हो जाएगा। देखिए पहला पार्ट तो हमारा ये बन जाएगा और दूसरा पार्ट देखिए हमारा ये वाला बन जाएगा। तो दूसरा पार्ट हमारा ये बन जाएगा, यही सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये नीचे वाला पोर्शन जो हमारा उल्टा दे रखा है ना, तो ये गलत दे रखा है, यानी कि बी हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बी देख लीजिएगा हमारा मौजूद कहाँ पे है, बी मौजूद है दोस्तों हमारा बी पे। तो 386 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 386 का कौन सा होगा, बी। देखिए तो 386 का हमारा बी राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 387 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, एक बार यानी कि यहां से देखिए यहां से अगले स्टेप में यहां पे गोली बनाई गई है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री यानी कि यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज तो हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया, आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे चला। तो अगले स्टेप में देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो अगले स्टेप में देखिए 90 डिग्री ना भी आप घुमाएंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप ऐसे कह दीजिए, देखिए ये जो गोली यहाँ पे इस कोने पे बनाया है, तो अगली गोली इसके अगले सिरे पे आ गई है। देखिए फिर ये गोली अगले सिरे पे यहाँ पे आ जाएगी, देखिए यहाँ पे आ गई। फिर ये गोली जो हमारी अगले सिरे पे यहाँ पे आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखिए ये गोली हमारी सिरे पे कहाँ पे मौजूद है, देखिए ना तो इसमें मौजूद है, ना तो इसमें मौजूद है, ना तो इसमें मौजूद किस पे दोस्तों, ए ऑप्शन पे मौजूद है। ए ऑप्शन देखिए कहाँ पे मौजूद है, दिया गया डी पे। तो 387 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 387 हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन गया। आगे हम लोग देखेंगे 387 के बाद दोस्तों 388, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहां से देख लीजिएगा ये जो ओम है, हम मतलब देखेंगे ये ओम हमारा देखिए अगले स्टेप यानी कि क्लॉकवाइज चला, यहाँ पे मिल गया है, और ये सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा, ये सिंबल हमारा ऊपर आ जाएगा और ये सिंबल हमारा इधर आएगा। यानी कि क्या किया गया है, इसमें ये किया गया है कि क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम आगे लिख देंगे इस जगह पे समझने के लिए आपको, क्लॉकवाइज। इसमें से भी दोस्तों हम आगे क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज चला देंगे। तो देखिए ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल हमारा इस जगह पे मिलना चाहिए, प्लस और प्लस माइनस जो दिया गया, और ग्रेटर देन इक्वल, देखिए प्लस माइनस और ग्रेटर देन इक्वल हमको कहाँ मिलना चाहिए, इस जगह पे मिलना चाहिए। तो जब प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए ना तो ये प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल हमको इस पे मिल गया और हमको इस पे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये तो गलत दिया गया ए, और इसमें भी गलत दिया गया है। हमारा ये बी पे मैच कर गया और ये हमारा सी पे मैच कर गया, बी और सी पे मैच कर गया, प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है हमारा आगे जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा देखिए एफ और डी, एफ और एफ है। अच्छा एफ और एफ, ये देखिए ये इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे एफ और एफ देखिए ये हो जाएगा हमारा, दोनों पे मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ओम का सिंबल है ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ओम का सिंबल इस जगह पे, ये नीचे से ये ऊपर इस जगह पे जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया ना, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, सी दिया गया है डी पे। तो 388 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 388 के, यहाँ पे डी राइट हुआ। और 388 के बाद दोस्तों 389 नंबर देखेंगे, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया कि प्रश्न चित्र की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए विकल्प चित्रों में से चयन कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों गोलियों को क्या किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि किधर, एंटी क्लॉक चला दिया है। यहां से इसने आगे बढ़ा देंगे, इधर एंटी क्लॉक चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी क्लॉक, यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी क्लॉक चला दिया है। तो यहां से भी दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी एंटी क्लॉक जब चलाएंगे, तो एंटी क्लॉक चलाने पे देखिए ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा, और एक गोली हमारी इस जगह पे आ जाएगी और एक गोली हमारी इस जगह पे आ जाएगी, इस टाइप से। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, देखिए पहले इसमें क्या है, डिफरेंट है थोड़ा सा, इन गोलियों में जोड़ करके नहीं लिखा, तो अगले स्टेप में जोड़ करके रख दिया। अब हमारा देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों गोलियों को जोड़ करके लिखा, तो अगली बार हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट करने पे हमारा डी के जैसे मिल जाएगा, या तो फिर आप ऐसे भी कह लीजिएगा। देखिए तुम्हारा ये कौन सा बनेगा, डी ही इस विकल्प का राइट आंसर बन जाएगा। डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों हमारा सी पे। तो 389 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 389 के बाद दोस्तों 390 नंबर, और 390 नंबर में दिया गया, कहा गया कि दिए गए क्रम में अगले चित्र का पता लगाएं। हमको अगला चित्र बताना है, यहाँ पे अगला चित्र कौन सा हो जाएगा।
देखिए ये हमारा ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल से हमारा इसके कोने पे सर्कल बना दिया है। तो अगले स्टेप में क्या किया गया, सर्कल को बड़ा सा कर लिया गया, ट्रायंगल को सर्कल के अंदर कर दिया गया है। तो यहां से इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इस बार सर्कल को हम अंदर करेंगे और ये जो हमारा समचतुर्भुज दिया गया है इसी सर्कल के अंदर कर देंगे। देखिए सर्कल के अंदर हमारा ये समचतुर्भुज दिया गया है, यानी कि ये हमारा विकल्प बी पे मौजूद है। विकल्प बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 390 का हमारा दोस्तों यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 390 के बाद दोस्तों 391 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का पता लगाएं। समस्या आकृति हमको दी गई है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो ये एक पंचभुज दिया गया है, पंचभुज के अंदर हमारा जो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर को निकाल करके पंचभुज के ऊपर रख दिया है। इसी प्रकार ट्रायंगल से हम ट्रायंगल के अंदर गोली दी गई, इस गोली को निकाल करके हम ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे। देखिए ट्रायंगल के अंदर से गोली निकाल करके ट्रायंगल के ऊपर रख दिया गया, ये हमारा डी पे मौजूद है, डी हमारा दिया गया है सी पे। तो 391 का दोस्तों यहाँ पे हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 391 के बाद दोस्तों 392 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। अब प्रश्न आकृतियां हमको ये दी गई हैं। देखिए अगर यहां से देखेंगे तो ये जो हमारा है, इसको इस सिंबल को यहाँ पे लाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। देखिए ये हमारा इस प्रकार से बन गया, और ये वाला सिंबल हमारा देखिए आगे स्टेप इधर आ गया, और ये वाला ऊपर पहुंच गया, और ये वाला हमारा इधर आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज ये सारे सिंबलों को बदल रहा है। तो देखिए ये जो सिंबल हमारा जो इस प्रकार से, ये देखिए अब हम करेंगे तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा ये है, अब इसमें हम क्लॉकवाइज बदलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये सिंबल हमारा किस जगह पे आ जाएगा, ये सिंबल हमारा इस जगह पे ऐसे आ जाएगा। फिर ये वाला सिंबल हमारा देखिए कहाँ पे आ जाएगा, ये सिंबल हमारा इस जगह पे ऐसे आ जाएगा, ये वाला। और फिर ये वाला जो सिंबल हमारा है इस जगह पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला सिंबल हमारा है इधर आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। अब देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे उत्तर आकृति मौजूद है। देखिए ये तो हमारा इस पे ये तो मौजूद है, ये मौजूद है, और ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे तो ये पहले ही चित्र हमारा नहीं मैच कर रहा, देखिए ये। फिर आगे देख लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये सी में हमारा ये चित्र मिल गया, ये जेड जैसे मिल गया, और यहाँ से देखेंगे तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। सी हमारा मैच हो रहा है, और आगे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा मैच नहीं करेगा। तो देखिए ये हमारे दोनों सिंबल ही एक जैसे दिए गए, यहाँ पे तो डिफरेंट दिए गए, तो यानी सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी दिया गया है दोस्तों सी पे, तो 392 का दोस्तों हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 392 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। और आगे देखेंगे दोस्तों 392 के बाद दोस्तों 393 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। देखिए ये एक प्रकार से आप क्या जानते हैं, ये दा से दवात, यानी कि आप ककारा पढ़ेंगे अगर, दा से दवात देखिए इस प्रकार से बना है, इसी को थोड़ा सा यानी कि 45 डिग्री रोटेट करा देगा, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो ये इस टाइप से हमारा दा से दवात बन जाएगा। अब इसी दा से दवात को जब हम 45 डिग्री और रोटेट कराएंगे दोस्तों तो इस टाइप का बन जाएगा। और जब इसी दा से दवात को जब हम 45 डिग्री और रोटेट कराएंगे तो ये सेम सिंबल हमारा बन जाएगा दोस्तों इस आकृति, यानी कि डी के जैसे बन जाएगा। तो डी हमारा दिया गया है दोस्तों, यानी कि 393 का डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 393 का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट, डी। डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 394 नंबर, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि निम्न श्रृंखला में अगले आने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, इस जगह पे यानी कि जो ये स्टार दिया गया है, इस स्टार को देखो इसने क्या किया है, एक स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ा लिया है, यानी कि क्लॉकवाइज इस स्टार को एक स्टेप आगे बढ़ाया। देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ से एक स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे तो ये स्टार हमारा इस जगह पे आ जाएगा। जब हमारा इस जगह पे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ से इस जगह पे आ गया, जब अगली बार स्टार को हम बढ़ाएंगे तो ये अगला स्टार हमारा देखिए कहाँ पे आ जाएगा, ये अगला स्टार हमारा इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि अगला जो स्टार हमारा होगा वो आ जाएगा दोस्तों हमारा इस जगह पे आ जाएगा। हम ये स्टार यहाँ पे बनाए दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए अगला स्टार हमारा इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे विकल्प आकृतियां दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यानी कि हम रखने में यहाँ पे क्वेश्चन को गलती किया होगा, यानी रखा नहीं गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, बनाए दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ये जो हमारा हो जाएगा, ये अगली आकृति विकल्प आकृति हमारी ये बन जाएगी। तो अब जब ये विकल्प आकृति हमारी दोस्तों ये बन गई, तो यहाँ पे अब अगला सिंबल हमारा क्या बनेगा, जो सिंबल हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है। देखिए अब ये जो हमारा सर्कल बना है, ये बड़ा सा सर्कल बना है, तो आप भी क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। बड़ा सा जब सर्कल बनाएंगे तो
यहाँ पे जब हमारा बड़ा सा सर्कल बनेगा दोस्तों, तो ये बड़ा सा सर्कल हमारा देख लीजिएगा इस प्रकार से हमने ये बना लिया, ये बना लेते हैं हम, इसमें बना लेते हैं बड़ा सा सर्कल ये बना लिया। और यहां से जब इसको हम इस प्रकार ले जाएंगे, देखिए इसने क्या किया है, अब इस सर्कल के अंदर फिर क्या किया है, एक गोली बनाया है। तो देखिए हम इसने इस टाइप में गोली बनाया है, देखिए ये ऐसे बना है, तो हमारा इस दिशा में बन रहा है, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, हम इस दिशा में गोली को बनाएंगे। तो जब हमारा इस दिशा में गोली बनेगा, हमारा देख लीजिएगा ऐसे करके हमारा ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसने किया क्या है, यानी कि जो ये हमारा एक प्रकार से ट्रायंगल है, ये इतना पहले ट्रायंगल को देखिए, अब इस ट्रायंगल को इसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है इसी के ऊपर सीधे में। तो ये जो ट्रायंगल हमारा यहां से बना है, इस ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। देखिए इसने ट्रायंगल को उल्टा किया है, तो हम भी इस ट्रायंगल को उल्टा कर देंगे। जब इस ट्रायंगल को हम उल्टा करेंगे, तो यहां से देख लीजिए हमारा क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल को जब उल्टा करेंगे तो ये हमारा इस टाइप से ये बन जाएगा, हमने बना दिया। अब देखिए ट्रायंगल के यहाँ पे ऊपर पे क्या किया गया, ये छोटा सा स्टार बना था। तो ट्रायंगल के ये जिस 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 सिरे पे हमारा ट्रायंगल का सिरा होगा, उसी जगह सिरे के ऊपर बना दिया गया है ये स्टार। अब देखिए यहाँ पे हमारा ट्रायंगल के सिरे पे ये इस जगह पे छोटा सा स्टार है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा स्टार है, तो इस स्टार को हम कहाँ पे बना देंगे, इस स्टार को हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। यहाँ पे हमारा ये स्टार कहाँ बन जाएगा, ऐसे आकर के बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार को ऐसे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जब स्टार को हम ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये स्टार हमारा इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्टार बन गया। तो ये देखिए इस टाइप से हमारा डायग्राम बन जाएगा। और ये डायग्राम हमारा जहां कहीं भी ए बी सी डी 4 विकल्पों में मौजूद है होगा, वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा डायग्राम अगला वाला इस टाइप से बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन रखने पे यहाँ पे गलती हो गई होगी, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखे गए हैं। चलिए इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 394 के बाद दोस्तों 395 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए हमारा दिया गया है, कहा गया कि उक्त क्रम में कौन सा विकल्प अगली आकृति होगी। देखिए ये जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा समकोण बना रहा है। इसी समकोण को क्या किया है उसने, यानी कि ये पूरा हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री रोटेट करा देंगे, तो इस टाइप का बन जाएगा। अब इसी को हम जब फिर इस बार 90 डिग्री रोटेट कराएंगे दोस्तों, तो ये हमारा देखिए कैसे बन जाएगा, ये ए के जैसे आकृति बन जाएगा। जैसे इसने इसको घुमा दिया है, तो इस प्रकार जब इसको आप घुमाएंगे तो हमारा ये इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। तो बस ये ए हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 395 का दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो 395 का दोस्तों हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देख लीजिएगा दोस्तों 396 नंबर, और 396 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगली आकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पे ये सेम डायग्राम हमारा वही बनाया गया, बस इसने इसका सिरा देखिए जो ऊपर के लिए है, इसका सिरा अगली बार में नीचे के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यानी कि इसने इसको घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। जब इसको उल्टा कर देंगे, तो जब इसको आप उल्टा कर देंगे, देखिए ये वाला सिंबल हमारा नीचे इधर आ जाएगा, और ये सीधा वाली सिंबल हमारी ऊपर चली जाएगी। देखिए ये तिरछा ही रहेगा, तो ये हमारा बना है किसमें, ये दिया गया बी पे। देखिए ये तिरछा सिंबल ऊपर दिया गया ऐसे थोड़ा सा, तो तिरछा वाला हमारा देखिए ये आ जाएगा, ये सीधा वाला हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ये बी में दिया गया, बी हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया, सी पे। तो 396 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 396 के बाद दोस्तों 397 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है यहाँ पे कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से उस सही आकृति का चयन करें, उस सही आकृति को चुनिए या चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से उस सही आकृति को चुने जो उपरोक्त संकल्प में प्रश्न चिन्ह को नीचे दी गई आकृतियों में से किसी एक से प्रतिस्थापित करेगी। ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे इसने यह क्या कर दिया है, यानी कि इसने ये किया है, देखिए चौकोर है, तो चौकोर को इसने क्या कर दिया है, ये जो थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से बनाया है, इसने क्या कर दिया है, इस चौकोर को यानी कि अगले स्टेप में यानी कि इस एक गोला बना लिया है। ये जो थोड़ा सा वृत्त का चाप लगा हुआ है, इसको पूरा पूरा वृत्त बना लिया। ये जो चाप लगा है, यानी कि वृत्त का ही चाप लगा है, इसको पूरा पूरा वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के अंतर्गत इस स्क्वायर को अंदर कर देंगे और इसको सैडेड कर देंगे। तो यहां से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ये सर्कल हमारा दिया गया है, इस सर्कल को हम अब क्या कर देंगे, इस सर्कल को यहाँ पे हम अंदर कर देंगे, इस सर्कल को हम अंदर कर देंगे, और तीर जो है हमारे एक प्रकार से कह लीजिएगा आप, जो तीर हो जाएगा हमारा, ये जो बन जाएगा एक प्रकार से, ये कह लीजिए तीर को हम, ये वृत्त को, ये जो वृत्त हमारा ये तो अंदर जाएगा, ये तो बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो जब क्लियर जाएगा, तो यहाँ से ये जो हमारा ये जो स्क्वायर दिया गया है, नहीं ये जो हमारा तीर दिया गया, तीर से हम क्या कर लेंगे, तीर से हम एक चौकोर बना लेंगे, या मान लीजिए हमने चौकोर ये कर लिया,
और यहाँ से हमने इस सर्कल को ये कर दिया और तीर भी यहाँ पे ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा देख लीजिए ये किस टाइप से बन जाएगा, ये हमारा डी के जैसे आकृति बन जाएगी। तो डी हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, डी हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा डी हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया, डी हमारा डी पे मौजूद है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों डी को राइट कर दीजिएगा, इस टाइप से हमारा इसको यहाँ से ऐसे मिलान कर दीजिए, ठीक है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाएगा और यहाँ पे 397 का दोस्तों हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 398 नंबर। 398 में कहा गया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमारा सर्कल दिया गया, इस सर्कल के आधे पार्ट को इसने रख दिया। अब इस सर्कल को और आधा पार्ट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा इतना रख दिया। अब इस सर्कल को और आधा पार्ट करेंगे तो आपका कितना भाग बचेगा दोस्तों, इतना भाग बचेगा एक। देखिए ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा ए पे मौजूद है, ए हमारा दिया गया सी पे। तो 398 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 398 का हमारा ए, नहीं ए तो सही है लेकिन ए हमारा कौन से विकल्प पे मौजूद है, सी पे। तो 398 का हमारा यहाँ पे दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 398 का दोस्तों यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। आगे देखेंगे दोस्तों 398 के बाद दोस्तों 399 नंबर। और 399 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। देखिए प्रश्न आकृति हमको दी गई है और उत्तर आकृतियां भी दी गई हैं। देखिए इसने जैसे इसने किया है, अगले स्टेप में इस जगह पे एक गोली बढ़ा दी है, देखिए फिर अगले स्टेप में इसने एक गोली यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो अगले स्टेप में आप एक गोली यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो देख लीजिए ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ पे मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। लेकिन अब इसके अंदर देखिए एक ही चौकोर दिया गया, इसके चौकोर के अंदर गोली कर दिया, तो ये तो विकल्प गलत हो गया। यानी कि बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी दिया गया है हमारा डी पे, तो यहाँ पे 399 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 399 के बाद दोस्तों 400 नंबर। और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे क्वेश्चन में ये कहा है, इस पे कहा गया है यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा राइट हुआ था दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हुआ था। और आगे हमारा हाँ यहाँ पे 400 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। अब प्रश्न आकृतियां दोस्तों देख लीजिएगा ये दी गई हैं और उत्तर आकृतियां हमको यहाँ पे बतानी है कौन सी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, अगर देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे एक प्रकार से कह लीजिए ये जो हमारा ये सिंबल है, इस सिंबल को इसने ऐसे बना लिया है। यानी कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा करके ऐसे लिख दिया है। देखिए ये ट्रायंगल को उल्टा दिया है और जीरो को ये ऊपर से नीचे कर दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब इसमें आप देखेंगे तो ये जो हमारा बन जाएगा 400 नंबर में हमारा ये जो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये जैसे इसने देखिए चौकोर बनाया है, चौकोर किसने इस प्रकार का सिंबल बना लिया। तो चौकोर को आप भी क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का सिंबल बना लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने ये बना दिया, देखिए चौकोर बाहर हमारा बना हुआ है, ध्यान से समझना। ये चौकोर को इसने ये क्या बनाया, इस टाइप का डायग्राम बनाया। तो देखिए हमारा आगे वाले में भी हमारा चौकोर दिया गया, हमने इसको इस टाइप से बना लिया। अब अगर देखेंगे तो देखिए ये जो ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल को इसने उल्टा कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, तो इस ट्रायंगल को हम उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ये लीजिएगा हमारा इस टाइप से ट्रायंगल बन गया। अब आगे अगर देखेंगे, देखिए ये जो जीरो ऊपर दिया गया है तो इस जीरो को नीचे इसने कर लिया है। ट्रायंगल के ऊपर दिया गया है तो ट्रायंगल के हम नीचे कर लेंगे। तो देखिए ट्रायंगल के यहाँ पे जीरो हमारा इस जगह पे दिया गया, तो इस ट्रायंगल की जो गोली को हम इस जगह पे रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिए कैसे बन गया, हमारा ए के जैसा चित्र दिखने लगा। ए हमारा मौजूद है दोस्तों ए पे, तो 400 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 400 के बाद दोस्तों 401 नंबर। और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, दी गई प्रश्न श्रृंखला की अगली आकृति का चयन कीजिए, उत्तर आकृति श्रृंखला से कीजिए, कह रहा है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसको हमको ये करना है। देखिए ये जो डॉट बिंदी है, इस डॉट बिंदी को यहाँ पे क्या बनाया गया है, इस डॉट को इसने क्या बना दिया है आगे, यानी कि जैसा था वैसे, यानी ये चौकोर है, चौकोर को गोला कर दिया है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम भी गोला कर देंगे दोस्तों, ट्रायंगल को हम भी गोला कर देंगे। और अंदर हमारा यहाँ पे एक हमारा ये साइडेड पॉइंट बना देंगे। साइडेड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, वो ये क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 401 नंबर का हमारा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 401 का हमारा दोस्तों किसके जैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक प्रकार से देख लीजिएगा, ये जो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर हमारा ट्रायंगल ही है, छोटा सा बना है। क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, वो भी साइडेड है। तो यहाँ पे हम भी ये जो हमारा ये गोल बना लेंगे, गोला के अंदर हम क्या बना देंगे, ट्रायंगल ही बना देंगे। ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, अगली बार साइडेड पार्ट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा साइडेड पार्ट हो गया। तो साइडेड पार्ट देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 401 का हमारा बी
देखिए बी हमारा इस क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया, तो बी ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी दिया गया दोस्तों डी पे, तो 401 का हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 402 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा चित्र प्रतिस्थापित करेगा, ये बात बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमने बताया किसी भी एक सिंगल से आप सिंबल ले लीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस, और ये इस प्रकार थोड़ा सा कम दिख रहा है, इससे यहाँ से इसने ये देखिए क्लॉकवाइज आगे बढ़ा, इसको ऊपर कर दिया है, फिर ये सिंबल इस जगह पे आ गया, ये सिंबल हमारा इस जगह पे आ गया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आप चल लीजिएगा। देखिए इसने क्या किया है, हम अगर इसको भी यहीं से ले लेते हैं। देखिए ये जो सिंबल होगा हमारा इस जगह पे आएगा। देखिए ये क्या दिया है हमारा, ये दिया है लेस देन इक्वल, और ये हमारा एल के जैसे दिया गया है। तो लेस देन इक्वल देखिए इस जगह मिलना चाहिए, लेस देन इक्वल यहाँ पे हमारा देखें तो लेस देन इक्वल ये हमारा इस जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, इन सभी में मैच हो रहा है। देखिए इन सभी पे मैच हो रहा है हमारा, तो ये सभी हो जाएगा। आगे देख लेंगे तो ये जो हमारा प्लस माइनस और स्टार फिर ओम दिया गया है, तो ऊपर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो हमारा ऊपर नहीं दिया गया है, तो ये तो विकल्प गलत हो जाएगा। इस पे भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमारा आ गया। देखिए इसमें मैच कर गया और इसमें मैच कर गया। फिर यहाँ से देखेंगे और आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिएगा अगला प्लस और ये स्टार। तो देखिए प्लस स्टार हमारा देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा दूसरे टाइप से सिंबल बन गया। तो ये जो हमारा प्लस स्टार है देखिए इसमें मैच कर गया, तो सी विकल्प हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट। सी दिया गया डी पे, तो यहाँ पे 402 का हमारा दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 402 के बाद दोस्तों हम लोग 403 नंबर देखेंगे, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि प्रश्न आकृतियों की निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी विकल्प आकृति होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो हमारा ओम दिया गया है, इस ओम को हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाएंगे, देखिए यहाँ पे ये आ गया, और फिर ये हमारा आगे आ जाएगा। डबल प्लस हमारा सिंगल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला सिंबल इधर आ जाएगा। तो यहां से भी आप क्या करेंगे, ओम से चलना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ओम से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये ओम वाला सिंबल हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो मैच करा लीजिए, ओम वाला सिंबल हमारा ना तो इस पे आ रहा है ना तो इस पे आ रहा है, अब इन दोनों पे आ रहा है। ठीक है, अब ये सिंबल देख लीजिएगा आगे यहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए हाँ, इसमें भी आगे मैच कर रहा है, इसमें भी आगे मैच कर रहा है। अब डबल प्लस जो है हमारा यहाँ पे सिंगल प्लस इस जगह पे आ जाएगा। देखिए इस जगह पे डबल प्लस हमारे डबल प्लस में ही आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। डबल प्लस हमारा सिंगल प्लस में यहाँ पे आ गया है, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 403 का दोस्तों डी दिया गया है दोस्तों हमारा ए पे, तो 403 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 403 के बाद दोस्तों 404 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि निम्न उत्तर चित्र से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चित्र श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देखिए इसने क्या किया है, इस सिंबल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, तो ये बन गया, और ये लाइन को हटा दिया है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा अगले स्टेप में इसने इस सिंबल को ऐसे रख दिया है, यानी कि अगले स्टेप में ये लाइन को इसने रख दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के ये जो हो जाएगा, अगले स्टेप में जब इसको आप 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, देखिए 90 डिग्री जब रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा ये इस टाइप से बन जाएगा, और हम क्या करेंगे, लाइन को जो है दोस्तों यहाँ पे हम हटा देंगे। अगले स्टेप यहाँ पे लाइन रखी हुई है, तो लाइन को हम हटा देंगे। देखिए जिससे इसने क्या किया है, इसको इस सिंबल से इसने क्या किया है, 90 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉक चला है और लाइन को हटा दिया है। इस प्रकार इस सिंबल को हम 90 डिग्री चलेंगे और लाइन को हटा देंगे, तो ये हमारा इस टाइप का चित्र बन जाएगा। ये चित्र हमारा देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये सी पे मौजूद है। सी हमारा दिया गया है दोस्तों बी पे, तो 404 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 405 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि वह आकृति चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। ये बात हमको बताना है। जब यहाँ पे देखें वह आकृति चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी, तो यहाँ से देखेंगे, देख लीजिएगा हमारा ये जो दिया गया है, इस तीर को इसने क्या किया है, सीधा सीधा ऐसे कर लिया है। तो अगली बार हम इस तीर को क्या करेंगे, इस तीर को जैसे इसने इसके सामने इधर ऐसे खड़ा कर दिया है, तो अगली बार हम तीर को क्या कर देंगे, अगली बार तीर को हम यहाँ पे कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज जैसे घुमा दिया है, तो अगली बार हम तीर को ऐसे जब घुमाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये ऐसे रहेगा, और तीर को जब हम देखिए यहाँ से हम तीर को कैसे, इस सिरे को खींच करके हम ऐसे ला रहे हैं तीर को ना, जब इस सिरे को तीर को ऐसे खींच करके ला रहे हैं तो तीर हमारी खड़ी हो जाएगी। तो जब इस तीर को हम जब ऐसे घुमा करके हम भी लाएंगे तो तीर हमारे नीचे के लिए, तीर का एरो हमारा नीचे के लिए हो जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो देख लीजिए कि हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बी विकल्प पे मौजूद है। बी हमारा दिया गया है डी पे,
तो 405 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 405 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी। और अगला हम लोग देखेंगे 405 के बाद दोस्तों 406 नंबर, और यहां से देख लीजिएगा जैसे इसने कहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए ये जो हमारे अर्धवृत्त के चाप बने हैं, ये अर्धवृत्त का चाप बना है, एक ये अर्धवृत्त का चाप बना है, दोनों चापों को हम सीधा सीधा जब मिला देंगे तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए जब हम इन दोनों सिंबलों को जब ऐसे ये दिया गया है और जब इसको भी ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा इस टाइप से ये बन जाएगा। तो देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ये दिया गया हमारा ए के जैसे बन जाएगा। तो 406 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 406 के बाद दोस्तों 407 नंबर, और 407 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उपयुक्त आकृति का चयन करें जो खाली स्थान पर रखने से निम्न श्रृंखला को पूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक प्रकार से ये कह लीजिए, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया है, और जो ये 4 भुजाओं वाला है इसको इस बार पंचभुज बना दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा चौकोर है, तो चौकोर को हम बड़ा सा चौकोर बना लेंगे, और जो ये पंचभुज है इसको हम षटभुज बना देंगे इसी के अंदर। देखिए षटभुज हमारा इसी के अंदर कहां पे दिया गया है, अब यहाँ पे देखेंगे तो षटभुज हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहां पे मौजूद है। तो और एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे बड़ा सा एक चौकोर बनाया है। तो सबसे पहले देखिए ये बात समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल और ये चौकोर बनाया है, ट्रायंगल को इसने क्या, ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं को उसने क्या कर दिया है, ये 4 भुजाएं बना दिया। देखिए ट्रायंगल से इसने 4 भुजाएं कर दिया है, हमने देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं कर दिया। फिर ट्रायंगल को वैसे ही बना दिया है, और फिर आगे ये चौकोर को पंचभुज बना दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा चौकोर दिया गया है, तो चौकोर को हम क्या करेंगे, पंचभुज बनाएंगे। तो पंचभुज देखिए हमारा किसमें किसमें दिया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 पंचभुज हमारा बी पे दिया गया है, और हमारा यहाँ पे देखिए सी पे दिया गया है पंचभुज। अब देखिए ये जो चौकोर को फिर अंदर कर देंगे पंचभुज के, हाँ कर दिया है इसने। देखिए अब इसने पंचभुज को पंचभुज के अंदर, यहाँ 2 2 4 6 षटभुज अंदर कर दिया है। तो विकल्प सी हमारा गलत हो जाएगा, विकल्प बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पंचभुज है तो षटभुज इसने बना दिया है, तो विकल्प बी हमारा दिया गया है बी पे। तो यानी कि 407 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 407 के बाद दोस्तों 408 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया कि उपयुक्त आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब देखिए यहाँ पे सर्कल के अंदर हमारा ट्रायंगल कर लिया है, सर्कल को ऐसे बना दिया, इस ट्रायंगल के दोनों यानी कि सिरों पे, यानी कि सर्कल के दोनों सिरों पे यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौकोर हम बनाएंगे। अब इस चौकोर के दोनों सिरों पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गोली बना देंगे। देखिए गोली हमारी अंदर बनी है, तो ये बना दिया। देखिए इस टाइप का हमारा सिंबल बी पे मौजूद है, बी हमारा दिया गया दोस्तों सी पे। तो 408 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 408 के बाद दोस्तों 409 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति याद करें। देखिए एफ का जब हम वो देखेंगे जल प्रतिबिंब, तो दोस्तों हमारा इस प्रकार का एफ बन जाएगा। एम का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बन जाएगा, एन का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बन जाएगा, और ये एल का जल प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों तो हमारा ये बन जाएगा। डी दिया गया है दोस्तों हमारा, देख लीजिए कहाँ पे डी दिया गया ए पे। तो 409 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 409 के बाद दोस्तों 410 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। तो देख लीजिएगा ये हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, ये हमारा यहाँ पे चौकोर दिया गया। इस चौकोर को अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ये क्या है, सर्कल हमारे बने हुए हैं। इस सर्कल को अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या किया है, सर्कल को 3 भागों में बनाया है, 3 सर्कल बनाए गए हैं चौकोर को। तो इसने क्या किया, एक सर्कल को बाहर बना लिया है और इस बार 3 चौकोर को इसके इस जगह पे कर दिया है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अब क्या करेंगे, ट्रायंगल को हम 3 ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए 3 ट्रायंगल यहाँ पे 1 2 3 दिया गया, 3 ट्रायंगल बनाएंगे और सिंगल एल बनाएंगे। देखिए सिंगल एल हमारा, देखिए यहाँ पे सिंगल एल हमारा बनेगा। सिंगल एल देखिए इस पे बना है और सिंगल एल हमारा इस पे बना है। 3 ट्रायंगल हमारा यहाँ बना है, 3 ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बना है। तो इस विकल्प का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बता दूं आपको मैं, ये ए बन जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसने दिशा भी चेंज की है ना दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा ऐसे ही हो जाएगा हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ए हमारा दिया गया दोस्तों डी पे, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लेते हैं 411 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर चित्रों से चुने। तो देख लीजिएगा ये जो हमारा सर्कल दिया गया है, सर्कल को इसने बीच में कर लिया है, चौकोर को इसने नीचे कर दिया है, और ये तीर को इधर, ये लाइन को इधर भेज दिया है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
ये लाइन को हम ऊपर भेजेंगे, देखिए लाइन हमारी ऊपर आ जाएगी। और ये जो हमारा सर्कल बीच में आ गया तो ये चौकोर हमारा कहाँ आ जाएगा, चौकोर हमारा बीच में आ जाएगा। और फिर ये हमारा, और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा नीचे आ जाएगा, तो ट्रायंगल को हम यहाँ पे नीचे कर देंगे। ये देखिए हमने ट्रायंगल को नीचे कर दिया। अब देखिए ऐसा हमारा कहाँ पे मौजूद है, लाइन चौकोर ट्रायंगल, लाइन चौकोर ट्रायंगल हमारा बी पे मौजूद है। तो बी विकल्प हमारा ए पे दिया गया है, तो 411 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 412 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि निम्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र उपयुक्त होगा। देखिए अगर यहाँ पे इसने क्या किया है, अगले स्टेप में ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसने इस तीर को उल्टा करके इधर बना दिया है, तो अब क्या करेंगे, इस तीर को आप नीचे के लिए बना देंगे। तो नीचे के लिए तीर देखिए हमारा इस पे ये दिया गया है, ये नीचे के लिए तीर, और फिर इसने इस तीर को उल्टा करके इधर के लिए बना दिया, तो इस तीर को हम ऊपर के लिए बना देंगे। देखिए ऊपर के लिए तीर बनी है। फिर यहाँ पे देखिए ये तीर का मुंह इधर के लिए है, तो इस तीर का मुंह आप उल्टा करके इधर बना दिया है, तो इस तीर का मुंह हमारा नीचे के लिए है, इस तीर का मुंह हम ऊपर के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे ये दिया गया, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। डी दिया गया बी पे, तो 412 का दोस्तों हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे 413 नंबर, और 413 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला के लिए अगले चित्र का चयन उत्तर चित्रों से कीजिए। प्रश्न चित्र दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले एक चौकोर दिया गया, चौकोर के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर फिर नहीं सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए अंदर एक डॉट बिंदी दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिए इसने क्या किया है, इस ट्रायंगल को बाहर कर लिया है और फिर सर्कल को अंदर कर दिया है, यानी ट्रायंगल को बाहर सर्कल को अंदर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रायंगल को बाहर करेंगे और यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर, तो अब इसको क्या करेंगे, इस चौकोर को आप बाहर करेंगे, इस चौकोर को बाहर करेंगे, ट्रायंगल को अंदर कर देंगे। देख लीजिए हमारा ये चौकोर जो हो जाएगा बाहर हो जाएगा, चौकोर हमारा बाहर हो गया और ट्रायंगल को अंदर कर देंगे। देखिए चौकोर हमारा बाहर हो गया और ट्रायंगल को अंदर कर देंगे, बिंदी हम ऐसे रख देंगे। देखिए ये हमारा ए पे मौजूद है, ए हमारा दिया गया है दोस्तों बी पे, तो 413 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 413 के बाद दोस्तों 414 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, ये बात बतानी है। यहाँ पे देख लीजिए हमने बताया इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए किसी भी एक सिंबल से उठा करके आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। देखिए हम अगर ओम को ले लेते हैं, ओम हमारा देख लीजिए अगले स्टेप में यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्लॉकवाइज बढ़ा है एक एक स्टेप। तो देखिए अब प्लस वाला इधर आ जाएगा, ये लाइन इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे तो ओम से अगर आप ले लेंगे, देखिए ओम आपको इस जगह पे आना चाहिए, देख लीजिए ओम हमारा इस जगह पे आना चाहिए। तो देखिए ओम हमारा इस जगह पे आ जाएगा, कहाँ पे आ रहा है, ये केवल सी पे ही मौजूद है। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि सी, सी दिया गया है दोस्तों ए पे, तो 414 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 414 के बाद दोस्तों 415 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों के पैटर्न का अध्ययन करें और तय करें कि अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे इसने अगले स्टेप में क्या किया है, इसी को सेम ये एल को उल्टा करके रख लिया है। देखिए अब इसी में जब हम इसको आगे ले जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, ये एल हमारा उल्टा हो जाएगा। जब एल हमारा उल्टा हो जाएगा तो ये अगले स्टेप यहाँ डब्बे पे आ जाएगा और ये हमारा इनफाइनाइट सिंबल तो ऐसे रहेगा और ये एल हमारा इस टाइप से बन जाएगा। देख लीजिए ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प पे। तो सी विकल्प देखिए हमारा कहाँ पे दिया गया है, सी दिया गया है डी पे। तो 415 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 415 के बाद दोस्तों 416 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, ये बात बताना है। तो यहां से अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो चौकोर बना है, इसी को इसने क्या किया है, ये जो अंदर स्टार बना है, स्टार को इसने क्या किया है 90 डिग्री रोटेट करा करके इस जगह पे लाया है, यानी कि 90 डिग्री रोटेट करा के इस जगह लाया है। जब इसका 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, जब इसका यहां से 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये सिंबल हमारा इस जगह पे आ जाएगा। देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा दिया गया है ये ए विकल्प पे, तो ए विकल्प हमारा मौजूद है ए पे। तो 416 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 416 के बाद दोस्तों यहाँ पे 417 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी, ये बात बतानी है। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने बताया दोस्तों किसी भी एक सिंबल को आप ले लीजिएगा, उसी सिंबल से आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए यहाँ पे अगर हम ओम को ले लेंगे, इस ओम वाले सिंबल से देखिए यहाँ पे आया है, यानी कि ये 90 मतलब ये क्या किया, क्लॉकवाइज एक स्टेप आगे बढ़ा है और एक ओम के सिंबल को उल्टा रख दिया है। देखिए
यहाँ पे ये रख दिया, और फिर ये आगे वाला सिंबल ऐसे, और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस जगह पे इन जो ये हमारे डबल प्लस और यहाँ पे ये इंटर कैप बना हुआ है, इसको ऊपर ले जाकर केवल प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको आगे वैसे ही रख दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये ओम को उठाइएगा और ओम हमारा उठ करके इस जगह पे आएगा, ओम हमारा उठ करके इस जगह पे आएगा और एक ओम हमारा उल्टा होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ओम हमारा इस जगह पे आएगा, तो इस जगह पे तो इसमें प्लस दिया गया, तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। इस जगह पे भी हमारा ओम नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया। अब देखिए इस जगह पे दोनों में सी और डी में दिया गया है और एक ओम को उल्टा भी किया है, बिल्कुल सही है। अब देखिए जो हमारा ये जो डबल स्टार और प्लस करके दिया गया, ये आगे स्टेप में इधर आ जाएगा, देखिए दोनों में आगे स्टेप में बढ़ाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए जो डबल प्लस और इंटर कैप बना है, इसको हमको केवल प्लस बना लेना है। देखिए ये तो पूरा पूरा लिख दिया, तो ये सी गलत हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ भी इसने देखिए इसको कन्वर्ट करके इसने क्या बना दिया, ये बना दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, सिंगल प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा डी पे मौजूद है। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 417 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 418 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगा। देखिए ये पत्ती को इसने क्या किया है, 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया है। कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराया है। तो इसी प्रकार इस पत्ती को आउटसाइडेड, पूरी पत्ती को साइडेड कर दिया है। अब जब इसको भी जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये पत्ती हमारी इस प्रकार की बन जाएगी और पूरे पार्ट को इसने साइडेड कर दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों जब इसमें आगे देखेंगे तो जब इस पत्ती को जब आगे बनाएंगे तो ये हमारा पूरा इस प्रकार का बन जाएगा और विदाउट साइडेड रहेगा। ये सी के जैसे बनेगा, तो सी हमारा देखिए दिया गया बी पे, तो 418 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 418 का, यहाँ पे हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 419 नंबर, यहां से देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। देखिए एल को इसने क्या किया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कराया है। कितना कराया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी क्लॉक। जब 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कराएंगे, और एक काम इसने ये बढ़ा दिया है कि इस जगह पे इसने एक स्टार जैसे या गोली समझ लीजिएगा ये रख दिया है। देखिए ये जो एल है, इस एल को इसने क्या किया है, यानी कि पहले ये एल इस प्रकार से था, तो एल को इसने, अब देखिए ये आगे वाले एल से सीधा 90 डिग्री रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉक, तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। तो जब इससे जब हम 90 डिग्री और रोटेट कराएंगे अगले वाले पद के लिए, तो ये जो अगले वाले पद के लिए रोटेट कराएंगे, तो ये जो एल हमारा बनेगा, ये एल हमारा इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से बनेगा, हमारा एल इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए हमारा सी पे मौजूद है, सी हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे डी पे, तो 419 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 419 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। और आगे हम लोग देखेंगे 420 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरह से भरेगा। दोस्तों होप सो आपको ये अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और फिर भी दोस्तों आपको यदि बता दूं किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक सभी का दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों 420 नंबर, इसमें कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरह से भरेगा। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, 1 2 3 4 दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है, तो ये 4 और ये 4 बराबर कर दिया है। फिर आगे देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे इसने आगे वाले में इसने 1 कम कर दिया है इस जगह पे। अब फिर देखिए यहां से इसने क्या किया, 4 में इस बार 1 यहाँ पे कम कर दिया है, और यहाँ पे देखिए इसने इस सिंबल को बराबर इस बार कर दिया है। फिर देखिए अब यानी कि अब हम क्या कर देंगे, पहले इसमें क्या हुआ है, ये बराबर जा रहा है, यहां से फिर से अगली बार 1 कम हुआ है, ये अगली बार यहां से 1 कम हुआ है, और ये फिर बराबर हुआ है। अब देखिए यहां से अब यहां आएंगे तो देखिए इस बार फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा, बराबर में हो गया हमारा। फिर यहां से अब क्या करेंगे, इस जगह से ये जो हमारा 3 है, तो 3 से देखिए यहाँ पे 2 1 कम कर दिया गया, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखिए फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, हमारा 1 कम हो जाएगा। जो 3 है तो हमारे यहाँ पे 2 ये आ जाएंगे, तो यानी कि 2 हो जाएगा, 1 कम कर दिया हमने।
और ये जो हमारा अगली बार है ये जो हमारा बराबर में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर में आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे बराबर में कर दीजिए, देखिए ऐसे हो गया। फिर अगली बार जब यहां से आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर बराबर में ये आ जाएगा और ये हमारा अगली बार यहाँ पे एक कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर में आ गया, यहाँ पे एक कम था और यहाँ पे इस बार एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा सिंबल कहाँ पे मौजूद है, ये सिंबल हमारा बी पे मौजूद है। बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 420 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, बी। अगला देखेंगे 420 के बाद दोस्तों 421 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में चिन्ह की जगह ले सके। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसने देखिए ये जो हमारा है इसको इसने इस डब्बे को उल्टा कर दिया है और इसको भी उल्टा कर दिया है। फिर यहां पे देखेंगे तो इसने इसको वैसे ही रखा है। फिर आगे देखेंगे तो यहां पे देखिए इसने फिर इसको क्या किया है, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया है। तो जब उल्टा करके फिर रख देगा और फिर यहाँ पे इसने इसको इसी जगह ऐसे ही रखा है, ठीक है। फिर इसने इसको उल्टा कर दिया है और इसको भी उल्टा कर दिया है। तो अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो फिर इसी को हम इसी के जैसे ही रख देंगे। देखिए तो यहाँ पे जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो ये हमारा देखिए इस टाइप का फिर बन गया, यानी इस टाइप का देखिए ये इस टाइप का सिंबल बना तो इस टाइप का हमारा फिर बन जाएगा। तो ये देखिए ये इस टाइप का हमारा डायग्राम पूरा कहाँ पे मैच हो रहा है, यही पूरा पूरा पता आ जाएगा। देखिए ये हमारा यहाँ पे देखें ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो हमारा ये सिंबल इससे गड़बड़ कर जाएगा। तो यहाँ पे और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर हम और देखें तो सबसे पहले देखिए ये हमारा इसमें ये आ जाएगा और यहां से हमारा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विकल्प ए हमारा दिया गया है ए पे, तो 421 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया मैं फिर से आपको देख लीजिए बता दे रहा हूं। देखिए इसने पहले ध्यान समझिए, इसने इस सिंबल को जैसे का तैसा, देखिए ये जैसे का तैसा है यहाँ पे अगले स्टेप में, तो जैसे का तैसे देखिए यहाँ पे भी बना दिया है। ये देखिए समझ में बात आपको आ गई होगी, जैसे का तैसा, और बीच में चौक, ये बीच में चौकोर सैलेड दिया गया। देखिए इसने भी जैसे को तैसा ही रख दिया है, यहाँ से जैसे को तैसा ही हम रख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे जैसे को तैसा रख दिया गया है। ये वाले सिंबल में तो कुछ चेंजमेंट किया ही नहीं गया, नहीं किया गया ना, यानी कि इन सिंबलों में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अब चेंजमेंट हुआ है तो केवल इनमें और इनमें चेंजमेंट हुआ है। देखिए अगली बार देखिए इसका जो ये सिरा है ये और ये सिरा इस प्रकार से है, तो इसने क्या किया है, इस सिंबल को चेंज करके इसका सिरा इधर के लिए कर दिया है और इसका सिरा चेंज करके ये इधर के लिए कर दिया है, यानी कि इनको बदल दिया है, ठीक है ना। अब जो अभी ये हमारा इधर थे, अब इसको दोनों को इधर कर दिया है। अब देखिए अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, इस सिंबल को उल्टा करके इधर कर दिया है। देखिए इस सिंबल को ये उल्टा करके जब इधर करेंगे ये हो गया, और इस सिंबल को उल्टा करके फिर पहले जैसे ही कर दिया है, पहले जैसे कर दिया ना। अब फिर देखिए यानी कि इसको, इस सिंबल को पहले ये कर दिया है और फिर इस सिंबल को हम यानी कि कहने का मतलब ये इससे ये बना दिया और फिर इसी से देख लीजिए पहले जैसे फिर बना दिया है, और फिर इसी से दोस्तों देख लीजिएगा फिर पहले जैसे बना दिया है। अब इसी से फिर दोस्तों जब हम पहले जैसे बनाएंगे तो ये हमारा ए के जैसे बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे बन रहा है ना, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 422 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सही उत्तर आकृति का चयन चुनिए या चयन करें। देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्कल दिया गया, सर्कल को हम 4 भागों में बांट देंगे, 4 भागों में बांट दिया है। और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा 4 भागों में बांटने के बाद कुल मिलाकर के यहाँ पे देख लीजिएगा क्या किया, ध्यान से समझना, बात को मैं ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले इसने एक सर्कल बनाया, सर्कल बना दिया, सर्कल को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच इसने लाइन खींच दिया है, खींच दिया लाइन, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या किया है, सर्कल बना दिया गया, सर्कल को फिर ऐसे कट किया गया है। देखिए फिर ऐसे कट 4 भागों में बांटा है कि ये पॉइंट के बीच से ही फिर हमको लाइन खींचा गया है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच से लाइन खींचा गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये चौकोर है तो हम चौकोर बना देंगे। देखिए चौकोर बना देंगे, और चौकोर में भी देखिए ये जहां से भी इसने मिलाया है, देखिए ये चौकोर बनाया है, चौकोर को जहां से भी इसने ऐसे लाइन खींच के मिलाया है, इसके बीच से यहाँ पे देख लीजिएगा ये बीच से हमारा क्या है, लाइन खींच दिया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौकोर हमने बना दिया। चौकोर बनाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे चौकोर बनाने के बाद हमारा ये हो जाएगा क्या,
ये अब इस यहाँ पे चौकोर बना दीजिए, चौकोर में भी हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे इनके सिरे से नहीं हो, देखिए सिरे से कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये इसमें और एक्स्ट्रा एक पूरा पूरा बना दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इनके सिरे से ही हमारा जाएगा, देखिए तो ये हमारा, अगर हम इसको इस बार से अगली बार इस टाइप से मिला दें और इसके सिरे से देखिए अगर हम मिलाएं तो ये जो हमारा इनके बीच से अगर हम मिला दें तो बीच से ही हमारा मिलाने के लिए अगर देखा जाए तो बीच से मिलाने के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा चौकोर हो जाएगा। बीच से ना मिला करके दोस्तों इसको हम कहां से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे दोस्तों, इनको बीच से ही मिलाएंगे। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा चित्र, ये बन जाएगा हमारा 422 का दोस्तों जो हमारा दिया गया है। तो 422 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, देख लीजिएगा इसके सिरे से इस बार मिलाने के लिए यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर इसको सिरे से ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए ये क्यों नहीं ऐसा होगा, देखिए ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने ये जो लाइन एक्स्ट्रा बना दिया है ये गलत कर दिया, तो ये गलत हो गया। और जो 3 हमारा हो जाएगा, देखिए 3 ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, अब देखिए ये इसलिए गलत हो जाएगा, देखिए इसने क्या किया है, इन सिरों को पूरा पूरा, अगर ये यहां से ना मिला करके ये देखिए पूरा पूरा बना दिया, तो किसी में भी हमने पूरा पूरा देखिए इसमें नहीं बनाया गया है, और यहाँ भी इसने पूरा पूरा बना दिया है, यानी कि यहाँ से इस सिरे से यहाँ तक मिला दिया है, तो ऐसे इसमें भी किया है। तो केवल हमारा सी में ये थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं किया गया, इसको कोण से ही मिलाया गया है, तो यही विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 3 हमारा दिया गया है सी पे, तो 422 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं 423 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पार्ट को अगले स्टेप में गायब कर दिया गया, देखिए इतने पार्ट को, इस लाइन को गायब कर दिया है। फिर अगले स्टेप में देखेंगे तो इतनी गोली को गायब कर दिया है, फिर अगले में देखेंगे तो पूरा इसने, हम पूरा क्या कर देंगे, इतना ही गायब कर देंगे। तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, इस गोली से यहां तक आएंगे और इसमें यहां तक आएंगे, फिर यहां तक आएंगे और फिर यहां तक आ जाएंगे, देखिए, और फिर अगले जाएंगे तो यहां तक गायब हो जाएगा, फिर अगले यहां तक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए ऐसा डायग्राम हमारा कहां पे दिया गया है, डी पे मौजूद है। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 424 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। देखिए जब सही आकृति चुनेंगे, देखिए हमारे जो ये दिया गया है ट्रायंगल, तो इसी को क्या कर दिया गया है, यानी कि ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री घुमाया है, यानी कि क्या किया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी क्लॉक 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाया है और इस बड़े वाले पार्ट को विदाउट साइडेड कर दिया है, तो इसी प्रकार दोस्तों जब इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे, देख लीजिएगा ये क्या, जब इसको 90 डिग्री यहां से घुमाएंगे तो ये सिंबल हमारा बन जाएगा। बड़े वाले पार्ट को विदाउट साइडेड भी करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जब इसको हम कर देंगे यहाँ पे, यानी कि बड़े वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा, और तो यहाँ पे यानी कि जो नीचे आएगा दोस्तों ना, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस तीर को घुमाएंगे तो ये हमारा किस टाइप का सिंबल बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, देखिए 424 का जो हमारा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 424 का हमारा ये बन जाएगा दोस्तों, इस टाइप का सिंबल ये बन जाएगा हमारा। जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे इसमें, तो ये बनेगा हमारा, ये 4 के जैसे आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पे एक भाग को हम विदाउट साइड कर देंगे, पिछली बार इसने बड़े वाले सिंबल को विदाउट साइड किया, इस बार हम छोटे वाले सिंबल को विदाउट साइड कर देंगे, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बड़े छोटे से मतलब नहीं है, बड़े छोटे का मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जिस सिंबल में ये तीर बनी होगी उसी को विदाउट साइडेड किया है। देखिए हमारी तीर इस बार इसमें ये छोटे वाले बने, तो हम इसको विदाउट साइडेड कर देंगे, तो ये बात समझ में आई, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार हम विदाउट साइडेड किसको करेंगे, इस 4 के जैसे हमारा चित्र बनेगा, और 4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब 4 ऑप्शन हमारा किस पे दिया गया है, 4 हमारा दिया गया सी पे, तो 424 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 424 के बाद दोस्तों 425 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, एक स्टेप क्लॉकवाइज घुमाया तो ये मिल गया, अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज हमारा ये मिल जाएगा, और एक स्टेप बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा, और एक स्टेप बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे अब ये मिल जाएगा, यहाँ हमारा ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ पे दिया गया, ये डी पे मौजूद है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 425 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 425 के बाद दोस्तों 426 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त हो। देखिए यहाँ पे तीन क्रॉस बने हैं, 3 क्रॉस बना दिया, फिर 3 प्लस बने हैं, 3 डॉट बने हैं, तो ऊपर से एक क्रॉस कम कर दिया है, देखिए अगले स्टेप में,
और फिर इसके अगले स्टेप में जाएंगे तो दोनों से, अब की बार नीचे वाले से कम किया, पहले स्टेप में ऊपर से कम किया, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे वाले से एक कम किया, तीसरे स्टेप में अगर हम देखेंगे तो देखिए तीसरे स्टेप में हमारा होगा तीसरे से एक पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। देखिए ये हमारे इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए ये इस टाइप से बन जाएगा, और फिर अगले स्टेप में ऊपर से एक कम कर दिएगा। तो ऐसा अगर देखेंगे तो ये हमारा सी पे मौजूद है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 426 का हमारे इस क्वेश्चन का राइट क्या बन जाएगा दोस्तों, सी। और आगे देख लेते हैं दोस्तों 427 नंबर, और यहां से देख लीजिए हमारा जो 427 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र श्रृंखला में आगे आएगा। देखिए 4 डमरू दिए गए हैं, यहाँ भी 4 डमरू दिए गए हैं, नीचे भी 4 डमरू दिए गए हैं, ऊपर वाले डमरू में से एक डमरू कम कर दिया गया, 3 डमरू दिए गए। फिर अगले स्टेप में ऊपर में 3 डमरू वैसे दिए गए हैं, नीचे वाले से 4 डमरू जो है तो उसमें एक डमरू कम करके 3 डमरू कर दिया गया है। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ जो 3 डमरू दिए गए हैं उसको 2 डमरू बना दिया गया है, और फिर नीचे आएंगे तो फिर देखिए 3 डमरू वैसे बना दिया गया। फिर जब आगे आएंगे दोस्तों तो अगले स्टेप में ऊपर भी 2 डमरू हो जाएंगे, नीचे भी हमारे 2 डमरू होंगे। देखिए कहाँ पे ऐसा दिया गया है, ये हमारा सी पे मौजूद है दोस्तों, ऊपर भी 2 डमरू नीचे भी 2 डमरू, ये सी हमारा दिया गया है दोस्तों कहाँ पे, ए विकल्प पे। तो 427 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 427 के बाद दोस्तों 428 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ पे दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। 5 3 अंकी, देखिए 1 3 अंकी, 2 3 4 5, ये कहा गया है बायां और इधर से बता दिया गया दायां। कह रहा उदाहरण के लिए जैसे 697 में पहला अंक 6 है, ठीक है, 697 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। नोट, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं जानी है, यानी कि सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं चलनी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। अब देखिए इसके कहने का मतलब है यदि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 634 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे। अच्छा, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमारी 145 हो जाएगी। और अब कहा सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, दूसरा अंक यहाँ पे क्या है, 4 है, तो कह रहा है इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो कह रहा प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, प्राप्त परिणाम दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा। 8 दिया गया है दोस्तों हमारा सी पे, तो 428 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 428 के बाद दोस्तों 429 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्द के सही अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि निम्नलिखित शब्द कह रहा है, यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, और नए बने शब्दों या वर्णों समूहों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द वर्ण समूह ठीक मध्य में आएगा, ये बात हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा ठीक मध्य में कौन सा आएगा, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम किसको ऐसा कर दें, यहाँ पे इसने ये कहा है कि यदि मतलब कह रहा है यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जितने भी लेटर लिखे हैं LOST, लॉस्ट, टॉल्क, वाल्क, कॉल्म और स, इनको क्या कर दिया जाए, कह रहा उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो अगर इनको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, फिर कह रहा है उल्टे क्रम में लिखने के बाद, देखिए बात समझना ध्यान से, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के हाँ उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और नए बने शब्दों या वर्णों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब फिर उनको क्या कर दिया जाए, उनको क्या कर दिया जाए, सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया जाए। तो फिर कह रहा उनमें से मध्य वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पे अगर हम देख लें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसको करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समझने का थोड़ा सा फेर है दोस्तों, बस आप लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में गलती कर जाएं। तो देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, देखिए जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो देखिए हमारा ये जो हो जाएगा TSOL हो जाएगा, TSOL ये हमने रख दिया, TSOL ये हो गया।
अब दूसरा अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा के आ जाएगा, एल आ जाएगा, ए आ जाएगा और फिर टी आ जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, एल आ जाएगा, ए हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा और उसके बाद हमारा एल आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू हो जाएगा और ए हो जाएगा और एच हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा एस हो जाएगा। ये हमने सभी को क्या कर लिया दोस्तों, उल्टे क्रम में लिख लिया। अब दूसरा क्या, आगे हमको दूसरी भाषा क्या बताई गई है, दूसरे तरीके में क्या बताया गया, यदि शब्दों और वर्णों के समूह को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो देखिए टी आता है, पहले ध्यान समझिए, टी का कोड हमारा 20 होता है, के का कोड 11 होता है, एम का कोड 13 होता है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो सबसे छोटा वाला यहाँ पे देख लीजिए कौन मिल जाएगा, 11 वाला मिल जाएगा। अब 11 में ये डिसाइड कैसे करेंगे, पहले इसको लिखा जाए कि पहले इसको लिखा जाए। देखिए आगे वाला लेटर देख लीजिएगा, यहाँ पे एल का कोड हमारा क्या होता है 12, ए का कोड होता है 1 और डब्ल्यू टी का होता है 20। यहाँ पे एल का कोड 12, ए का कोड 1, डब्ल्यू का 23। अब इसका मतलब देखिए 12 1 11 12 1 तो मिल गया, 11 12 1 और यहाँ पे 23, यहाँ पे 20। इसका मतलब सबसे पहले हमारा ये वाला लिखा जाएगा, सी नहीं के एल ए टी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, के एल ए और यहाँ पे फिर टी रख देंगे। फिर दूसरे में हमारा ये रख दिया जाएगा, के एल ए डब्ल्यू रख दिया जाएगा। तो दूसरे में दोस्तों हमने इसको रख दिया। अब बात आती है कि इसमें इन तीन बचे, इन तीनों में हम किसको रखेंगे। अब देखिए हमारा 20 है, 13 है और ये 23 है, तो हम पहले 13 वाले को रखेंगे ना। देखिए 13 वाले में हमारा आ जाएगा एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो हम 20 वाला रखेंगे, 20 वाला हमारा टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, एल हो जाएगा, फिर अगले हम लास्ट में 23 वाला रख देंगे, डब्ल्यू ए एच एस ये रख दिया। तो देखिए कह रहा बीच वाला लेटर कौन सा आएगा, यही बात में कह रहा, तो निम्न में से कौन सा शब्द या वर्ण समूह ठीक मध्य में आएगा। तो ठीक मध्य में हमारा आने वाला दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कौन है, एम एल ए के आएगा, एम एल ए के। तो यहाँ पे एम एल ए के, तो देखिए कहां पे हमारा दिया गया है, एम एल ए के, यहाँ पे एम एल ए के ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा यही हमारा हो जाएगा एम एल ए के, यानी कि अगर हम देखें तो ये ठीक मध्य में। अब ठीक मध्य में दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा मध्य वाला लेटर तो हो जाएगा हमारा एम एल ए के हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम एम एल ए के मध्य वाला लेटर तो हमने कर दिया है, लेकिन अब इस यहाँ पे इसने क्या किया है, इनको अगर हम शुद्ध करके लिख दें, अब इसी को अगर हम शुद्ध करके लिख दें, यहाँ पे कहा है ना नए बने शब्द वर्णों को अंग्रेजी समूह के शब्दों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा वर्ण समूह ठीक मध्य में आएगा। तो अब ये मध्य में आने वाला जो देखिए हमारा क्या आया है, एम एल ए के आया है, इसको जब शुद्ध करके लिखेंगे तो आ जाएगा के ए एल एम आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, के ए एल एम हमारा दिया गया सी पे। तो 429 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो दोस्तों 429 के बाद दोस्तों 430 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है ये, इस पे कहा गया है VWY9PON5FSLUDTG61AJ क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद पता करें। देखिए अब कह रहा है इसमें लुप्त पद हमको पता करना। देखिए y से इसने क्या रख दिया है, p। देखिए y का y ये है और आगे एक लेटर को छोड़ करके इसने p रख दिया है, y से p आ गया। देखिए y से p हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, फिर यहाँ पे इसने दिया गया है 5 से s रख दिया। देखिए 5 से s इसने ये रख दिया है, फिर l से आगे इसने d रख दिया। देखिए l से इसने आगे d रख दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या रखेंगे, o से आप रख देंगे इस जगह पे i रख देंगे। देखिए o से i इस जगह पे रख देंगे o और फिर रख देंगे i, तभी हमारा o से i फिर आगे बन जाएगा। तो ये o से i हमारा देख लीजिए क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। o से i हमारा दिया गया b पे। तो 430 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 430 के बाद दोस्तों 431 नंबर, और 431 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि ए बी सी और डॉलर फिर प्लस एच डी ई एफ फिर एंड फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क जी एच आई फिर संबोधन फिर टू स्टार एट द रेट क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजन में रिक्त स्थान भरें। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम उसी टाइप से इसको भी कर देंगे। देखिए ए डॉलर डी, तो देखिए ए हमारा ये आया है, दो लेटरों को छोड़ करके यहाँ पे डॉलर लिया है, फिर दो लेटरों को छोड़ करके यहाँ पे हमारा डी ले लिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो को छोड़ा है तो ये दो लेटर को हम छोड़ देंगे, तो आगे हम यहाँ पे देख लीजिए क्या ले लेंगे, ये एंड ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें
तो ये जो हम एंड लेंगे, देखिए यहां से अगर हम लेंगे तो ये हमारा एंड ये ले लिया हमने, और फिर यहां से 2 लेटर छोड़ेंगे तो ये 2 छोड़ देंगे, आगे हमारा आ जाएगा दोस्तों जी। तो देखिए आगे हमारे यहाँ पे देख लीजिएगा जी हमारा ये भरा हुआ है। देखिए यहां से हम 2 लेटर को छोड़ करके जी ले लेंगे, और जी से फिर 2 लेटर ये छोड़ करके हम यहाँ से क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। ये आई नहीं है दोस्तों हमारा संबोधन का चिन्ह, ये ले लिया। फिर 2 लेटर छोड़ करके यहाँ पे हमारा एट द रेट ले लिया, यानी कि 2 लेटरों को छोड़ा गया है, यानी कि हमारा यहाँ पे एंड भरा जाएगा। ये दिया गया है ए पे, तो 431 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों 432 नंबर देखेंगे, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और यहीं से दोस्तों हमारा सीरीज चैप्टर जो हो जाएगा इस बुक का फिनिश हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगा। दोस्तों अगर आप नहीं भी बताएंगे तो मैं कोई भी चैप्टर उठा लूंगा। आपको बता दूं कि ये बुक मैं आपको संपूर्ण बुक सोल्यूशन करवाऊंगा, यानी कि कोई भी आपका लेसन जो इसका चैप्टर है, कोई भी चैप्टर छूटने नहीं पाएगा। समय रहते दोस्तों एग्जाम के पहले पहले इस बुक को मैं संपूर्ण सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग ये मत घबराइए कि सर ये पहले मतलब ये चैप्टर आप नहीं छोड़ दिए हैं, इसको नहीं पढ़ाए हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सारे चैप्टरों को पढ़ूंगा। आप जो चैप्टर पहले बता देते हैं मैं उन चैप्टरों को पहले बता देता हूं। तो चलिए, तो आपको इसके बाद भी जो चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका दोस्तों लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बराबर देते रहिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 432 नंबर क्वेश्चन, और ये आज के चैप्टर का और आज के पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। हमको खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तीनों भर दिया गया, फिर आगे ए बी सी के आगे यहाँ पे डॉट लगा दिया गया है, और फिर आगे लिखा है एट द रेट, और फिर स्टार टू। देखिए एट द रेट स्टार टू ये लास्ट के लिए दिया गया है। कह जिस प्रकार से ये आगे के 3 लेटरों का संबंध ये पीछे के 3 लेटरों से है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है ये फिर समानुपात बनाया है। फिर आगे लिखा है डॉलर, यहाँ पे आगे देखिए डॉलर, फिर यहाँ पे हैज, देखिए डॉलर हैज, और फिर यहाँ पे हमारा ई ये दिया गया है, यानी कि बीच में प्लस को छोड़ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे इसने क्या किया है, ये देखिए यहां से इसने एक को एक छोड़ करके किया है, यानी दूसरा लेटर लिया है, यहां से फिर इसने एक छोड़ करके दूसरा लेटर लिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहां से आप चलेंगे तो यहां से सबसे पहले आप एच ले लेंगे, एच से फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये संबोधन एच, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा डी पे मौजूद है। तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 432 का हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपसो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डप हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।